बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े पेश होने के बाद अब देश भर में इस पर आगे बढ़ने की तैयारी में है। विपक्ष को लगता है कि जातिवार जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा उसके लिए उम्मीद की किरण हो सकता है। बिहार में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलाकर ओबीसी की कुल आबादी 63% पाई गई है। इस तरह यूपी में अभी 55%, मध्य प्रदेश में करीब 45% और कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में ओबीसी की आबादी 7% के करीब है। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि जातिवार जनगणना के जरिए वह 60% एकम मुस्त आबादी को अपने पक्ष में गोलबंद कर सकेगा। विपक्ष की इस रणनीति की अपनी वजह है, उम्मीदें हैं, लेकिन भाजपा भी चुपचाप इसकी काट करने में लगी है। यह काट है पीएम प्रधान नरेंद्र मोदी की ओर से 17 सितंबर को ही लॉन्च की गई विश्वकर्मा योजना। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 18 पेशेवर कामों से जुटे लोगों को टारगेट कर रही है। इसके तहत वह कामकाजी जातियां जो किसी एक पेशे से परंपरागत रूप से जुड़ी हुई हैं। इसमें लोहार, बढ़ई, सुनार, कहार, नाई, नाविक, मल्ला, माली, धोबी, दर्जी जैसी जातियां शामिल हैं। बिहार की जनगणना के आंकड़े को भी देखें तो इन जातियों को अत्यंत पिछड़े वर्ग में डाला गया है। इनमें से ज्यादातर जातियों का प्रतिशत यूपी, बिहार समेत तमाम राज्यों में 1, 2 या 3% के करीब ही है, लेकिन कुल मिलाकर इन करीब 1 दर्जन जातियों का आंकड़ा 15 से 20% के करीब हो जाता है। यह एक बड़ा आंकड़ा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार परंपरागत पेशों से जुड़े लोगों को 1 से 3 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। इस स्कीम के लिए महज 2 महीने में ही 14 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। यही नहीं, इन पेशों में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके तहत 15 दिनों तक 500 रुपए के स्टाइपेंड के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत महज 5% सालाना ब्याज पर ही लोन दिया जाएगा। जहां पर लगातार हम देख रहे थे कि जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ उतर रहा था और यहां पर उनको ओबीसी विरोधी बता रहा था, लेकिन यहां पर कई योजनाएं ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस का जो ये नया पैतरा है, इंडिया अलायंस का जो नया पैतरा है, उसकी कहीं ना कहीं यहां पर बड़ी काट हो सकती है।